वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं वीडियोस को और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। गाइस आज का वीडियो हम शुरू करेंगे एक बहुत ही ब्रांड न्यू टाइटल के साथ, क्योंकि बहुत समय से करंट फीलिंग्स पे आपके पर्सन के नो कांटेक्ट सिचुएशन पे काफ़ी वीडियोस बनी हैं। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा और आगे भी करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है, आप जिनके लिए इतनी वीडियोस देखते हो, आपके पर्सन, आपके लवर, आपके हस्बैंड वाइफ या फिर किसी के साथ अगर आपका रिलेशनशिप रहा और अगर किसी के लिए ब्रेकअप भी हुआ है, तब भी आज का वीडियो आपके लिए है। ये इंसान का जो कनेक्शन है या ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में क्यों मिला है आपको, ये इंसान का आपसे मिलना कोई डेस्टाइन्ड कनेक्शन है या फिर इसके पीछे कोई वजह है, क्यों आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे, ऐसी क्या वजह है कि आप चाहते तो हो कि इनसे मूव ऑन करें। कुछ लोग चाहते हैं कि ये इंसान उनका लाइफ में पार्टनर बने, लॉन्ग टर्म इन्हीं के साथ वो अपना रिश्ता निभाएं। तो इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन क्या है? आप क्या इस इंसान के लिए इस ज़िंदगी में, क्या आपका दोबारा जन्म हुआ है या पुनर्जन्म है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो आप ना चाहते हुए भी इस इंसान को भुला नहीं पाते? दिल में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि एक दिल कहता है कि ये इंसान इतना हमसे फ्लर्ट करते हैं, धोखा देते हैं, चीट करते हैं और थर्ड पार्टी में भी रहते हैं, फिर भी आपका दिल कहता है कि नहीं, ये एक ना एक दिन आपको मिलेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऑलरेडी आपके साथ मैरिड ही हैं, जो मैरिड लोग देख रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ बहुत है और आप लोगों को समझ नहीं आता कि क्यों, आखिर वजह क्या है। जब इतना पेन देना है, इतनी सफरिंग देनी है, फिर ये कनेक्शन ही क्यों मिला? तो आज के वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में जो आना है, ये जो कनेक्शन आपको मिला है, इसकी वजह क्या है। गाइज़ ये जो वीडियो है ये टाइमलेस है और जितना रेजोनेट हो उतना आपको रखना है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ये पिके कार्ड रीडिंग नहीं है। मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन सिनेरियोज़ अलग अलग होंगे, सिचुएशंस अलग होंगी। जो आपके साथ मैच करे उसे आप रखें, बाकियों को आप इग्नोर करें। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है अपनी लाइफ के लिए, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी देती हूँ, सेशंस भी देती हूँ। और अगर आपको टैरो की गाइडेंस लेनी है, रेमेडीज़ लेनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट के लिए स्क्रीन पे दे गए डिटेल्स पर जाके संपर्क कर सकते हैं, जो कि पेड रीडिंग्स होती हैं। बाकी अगर आपको मेरी सर्विसेज के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या फिर मेरे चैनल का जो अबाउट मी सेक्शन है वहाँ जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो वापस आएंगे आज के टाइटल पर, ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में क्यों मिला। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी प्री शफल किया है ताकि समय भी बर्बाद ना हो और फटाफट रीडिंग की जाए, क्योंकि मैं बहुत सारे कार्ड्स को लेआउट करके रखती हूँ। काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं देखने वाले, मुझे पसंद नहीं कि थोड़े से कार्ड्स के अंदर ही मैं उन्हीं चीज़ों को रिपीट करूँ। बार बार जो एनर्जीज़ आती हैं, स्पिरिट गाइड्स जैसा गाइडेंस देते हैं वही बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये इंसान का जो कनेक्शन है या ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में क्यों आया है, क्यों मिला है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान एक स्ट्रॉन्गली स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो आपको भी फील होता होगा। इस इंसान के आने के बाद आपके जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। ये बदलाव अच्छे बुरे कैसे भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के ये जो इंसान है उनका एक कार्मिक रिलेशनशिप है, और एक कार्मिक रिलेशनशिप अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। लेकिन किसी के साथ भी हमारा कर्मों को लेकर
आदान प्रदान लगा हो, चाहे वो पिछले जन्म के चाहे इस जन्म के। और जब तक वो कर्मों का आदान प्रदान हमारा यानी कि एक्सचेंज ऑफ कर्मास हमारा कहीं ना कहीं बैलेंस आउट नहीं होता, तब तक हमारे जीवन में चैलेंजेस बने रहते हैं। हमारे सामने ऐसी चुनौतियां आती हैं रिश्ते में कि हम कभी सेपरेशन में जा रहे हैं, कभी इन एंड आउट हो रहा है, कभी फिर से रीयूनियन होता है, उसके बाद फिर रिकंसिलेशन के लिए हम टैरो पे वीडियोस देखने आ जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? हर एक इंसान की लाइफ में अलग अलग सिनेरियोज आते हैं। तो बार बार आप अगर इस तरह के साइकिल में निकल रहे हो, ज़िंदगी इसी तरह से चल रही है, तो डेफिनेटली ये आपका एक स्ट्रॉन्ग कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपके कर्म और इस इंसान के कर्म एक दूसरे को लेकर बंधे हैं। चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, आपको चैलेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है आपके रिलेशनशिप में, जो यहाँ कार्ड्स निकले हैं वो ये बता रहे हैं कि आपको एक स्पिरिचुअल प्रोसेस पे चलना है, लेकिन आप उस जर्नी को इग्नोर कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा लव, रोमांटिक रिलेशनशिप और बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में अपनी लाइफ निकाल रहे हो। बहुत उम्मीदें हैं आपको इस रिलेशनशिप से, इस इंसान से, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही क्योंकि चैलेंजेस हैं और वो आपको पार करने हैं। जैसे एक कठिन रास्ता है, आपको किसी पहाड़ी पर चलना है, लेकिन बीच में छोटे छोटे ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जहाँ पे आपकी ज़िंदगी जिग जैग जा रही है। कभी रास्ते में पत्थर आते हैं, कांटे आते हैं, पानी आता है जिसको आपने पार करना है और अपनी मंजिल तक, उस पहाड़ की चोटी तक आपने पहुँचना है जहाँ पे आपको भगवान ले जाना चाहते हैं। क्योंकि आपने हमेशा से ही इस रिलेशनशिप में शुरू से लेकर आज तक अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, सैक्रिफाइस किया, और आपको समझ नहीं आता था एक वक्त पर कि ये इंसान मेरे साथ इतना कुछ करते हैं, मैं फिर भी इनके लिए इतनी डीप इमोशंस, फीलिंग्स या फिर इनके लिए इस तरह की अटैचमेंट क्यों महसूस करती हूँ। हो सकता है आपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ इस इंसान के लिए खोया है। परिवार से बातें सुनी, दोस्तों से बातें सुनी या दोस्तों से इग्नोर देखा। कुछ दोस्त आपके बोलते होंगे कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। वहीं मैं देख रही हूँ कि कुछ कार्ड्स में ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर को भी उनकी फैमिली या फ्रेंड्स, कोई एक पर्सन ऐसा है जो आपके अगेंस्ट उनको भड़काता है, उनको कहता होगा कि आप इस पार्टनर को डिज़र्व नहीं करते, आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, आपके लिए कोई और बना है। तो बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में ना बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसे लोग हैं जिन पर आपके पार्टनर आंख बंद कर कर ट्रस्ट करते हैं, और ये रिश्ता आपको इसीलिए मिला है कि आपको अपनी लव लाइफ के अंदर किस तरह से हार्मनी लानी है, किस तरह से बैलेंस करना है और अपनी सोल की अंतर आत्मा को फॉलो करते हुए अपने मन में एक डिसीजन ले लेना है और उसी पाथ पर आपको चलना है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ टाइम का सेपरेशन है, लेकिन आगे चलकर वही रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट हो जाता है या एक लॉन्ग टाइम ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनकर रह जाता है। तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की इसी पार्टनर से शादी भी दिख रही है, लेकिन फ़िलहाल उन्हीं की शादी दिख रही है जिनके बीच में दोनों तरफ से पार्टनर के सेपरेशन है। कभी उनकी तरफ से आपको इग्नोर है, कभी आपने उनको सेपरेशन में डाला होगा। और अगर मैं कुछ कार्ड्स देखूं ध्यान से, तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान का आपके जीवन में आने का या कनेक्शन को निभाने का एक मकसद और भी है कि आप जो मेरे व्यूअर हैं स्पेशली हमेशा दो चॉइसेस में बिज़ी रहते हो या दो चॉइसेस में आपका ध्यान भटकता है। हमेशा ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को देखने आते हैं, मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को
बहुत दिल से, बहुत चाव से देखता है, एक सच्ची भावना के साथ देखता है, तो कुछ चीज़ें आपके अंदर ऐसी हैं जो आपका दूसरे लोगों के प्रति जल्दी से आकर्षण, जल्दी से विश्वास कर लेना, चाहे आप एज ए फ्रेंड ही किसी के साथ बात करते हो, लेकिन एट ए टाइम यहाँ पर मुझे 20 to 25% लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो अपने पार्टनर के अलावा भी किसी अदर इंसान को पैरेलली इंटरटेन करते हैं। तो वो आपको बेहतर पता है कि आपका उनका रिश्ता किस तरह से है, फ्रेंड जोन में है या फ्रेंड से ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो लोग भी हैं जो एक रिलेशनशिप में होते हुए भी किसी दूसरे के लिए फील करते हैं। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक चैलेंज की तरह बनी रहेंगी और आपको यूनिवर्स बार बार यही साइन देती है, सिंबल दिखाती है, इशारे देती है कि आपको इन सब चीज़ों से बाहर आना है। लेकिन आपके अंदर की नेगेटिविटी या कह लो एडिक्शन दूसरे लोगों के प्रति, या अपने आप के अंदर आपको किसी चीज़ का गिल्ट नहीं फील होता, आपको लगता है ये सब नॉर्मल है। अगर आपके पार्टनर किसी और या थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशन रखते हैं तो मैं क्यों ना रखूं। तो ये चीज़ भी कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल है और आपको बेहतर पता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकूंगी क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको पब्लिक में YouTube के माध्यम से नहीं बताया जा सकता, और वो आपकी सिचुएशन है, आपको बेहतर पता है कि आप कितनी लिमिट तक चले गए हो किसी दूसरे इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में होते हुए भी। अब मैं बात करूँगी उन लोगों के लिए जो लोग अपने पार्टनर से बिल्कुल लॉयल हैं, उनका किसी और के प्रति कोई इमोशनल फीलिंग या अटैचमेंट नहीं है, लेकिन आपके पर्सन किसी और इंसान के साथ बिजी रहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो इस कनेक्शन का आपके जीवन में आने का मकसद ये है कि आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को लेकर ऑब्सेस ना हो। अपनी चीज़ें स्पेशली लव को लेकर आपने कंट्रोलिंग एटीट्यूड नहीं करना। जैसा एक छोटा बच्चा किसी भी खिलौने के लिए ज़िद करता है कि मुझे अगर पिंक कलर का टेडी बियर ही लेना है तो मैं पिंक ही लूँगा या लूँगी, तो वो ज़िद आपकी इस पर्सन के साथ है कि अगर मुझे इनके साथ रिलेशनशिप में मैं आई हूँ या आया हूँ तो मुझे यही चाहिए, मुझे और कोई चाहिए ही नहीं। बेशक मैं शादीशुदा हूँ या मैं कुंवारा हूँ या कुंवारी हूँ या मुझे इन्हीं से शादी करनी है। तो ये एटीट्यूड आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब जब आपने अपने रिलेशनशिप में इस तरह का एटीट्यूड रखा है तभी आपका सेपरेशन इस इंसान से होता है। आप जितना इस इंसान से अटैच होते हो, करीब आने की कोशिश करते हो या आते भी हो, और उसके बाद अचानक से आपके बीच में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जब आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स करते हो, पूछते हो, बार बार उन पर नज़र रखते हो, बहुत ज़्यादा उनको हर चीज़ के लिए आप कंट्रोलिंग अपना एटीट्यूड दिखाते हो सकता है ये आपके पार्टनर का भी एटीट्यूड हो। तो दोनों को अपनी लाइफ में कुछ टाइम ब्रेक लेने की ज़रूरत है। और अगर ऑलरेडी सेपरेशन है तो ब्रेक तो चल रहा है आपका, लेकिन उस ब्रेक के दौरान आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने लाइफ के गोल से अटैच हैं? क्या आपका फोकस लाइफ में अपने करियर पर है, अपने घर परिवार पर है, अपने आप पर है? तो ये 3 चीज़ें आपको अपने जहन में बिठानी हैं कि केवल मैं दुनिया में किसी और व्यक्ति को एंटरटेन करने या कराने नहीं आई। सबसे पहले मैं एक खुद इंसान के रूप में इस धरती पर आई हूँ या आया हूँ। मेरे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फैमिली की के लिए बनती हैं, मेरे अपने लिए बनती हैं, और मेरे लाइफ के जो अदर एस्पेक्ट हैं वो स्पिरिचुअलिटी हो गया, नेचर में जाकर कुछ देना हो गया। जैसे नेचर लवर कई लोग नहीं होते, हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में घूमते हैं, दान नहीं देते, डोनेशंस नहीं करते, एनिमल की केयर नहीं करते, और उनको लगता है कि जीवन में सिर्फ यही है, सोशलाइज कर लो, घूमो फिरो, पार्टी कर लो, सारा दिन चैटिंग कर लो या मोबाइल पर
एक दूसरे को स्टॉक कर लो, चैट सोशल मीडिया पर सेल्फीज़ पोस्ट कर लो। तो बहुत ज़्यादा ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों से आपको डीटैच करवाने के लिए ये रिलेशन आया है आपकी लाइफ में। और अगर आप इस तरह के इंसान थे जो पहले बहुत ज़्यादा आउटगोइंग थे, पार्टी लवर थे, घूमना फिरना, पार्टी का मतलब ये नहीं कि आप रोज़ ही घर से बाहर जाके हैंग आउट कर रहे हो। अपने दोस्तों के साथ घूमना, अपने दोस्तों के बीच में बिज़ी रहना, रिश्ते को, प्यार को लेकर कोई सीरियस एटीट्यूड ना दिखाना। ये आपका या आपके पार्टनर का, किसी का भी हो सकता है। जो रेजोनेट करे वही रखें आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर केस में आपके पर्सन के अंदर ही गलतियां हैं। वो तो हैं ही हैं जिनके लिए आप ये वीडियो देखने आए हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चेंज करनी है, अडॉप्ट करनी है और अपने आप को फ्लेक्सिबल बनना है। ज़िद नहीं दिखानी कि ये मेरी किस्मत में लिखा ही लिखा है। आपको अगर ये रिलेशनशिप आपको डिवाइन ने मिलाया है, उन्होंने आपकी ज़िंदगी में ये रिलेशन लाया है, और अगर सेपरेशन भी दिया है तो वो भी एक यूनिवर्स का प्लान है कि मैं इनके बीच में सेपरेशन कराऊंगा, तभी इन दोनों को अकल आएगी, ये अपनी अपनी लाइफ में फ़ोकस करेंगे। और जब आप अपनी लाइफ में फ़ोकस करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ पाओगे कि आप सेल्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। आपके अंदर सेल्फ लव की भावना के साथ साथ दूसरों के लिए भी सैक्रिफाइस करने की इंटेंशन आएगी। आपका जो ध्यान है वो स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ बढ़ेगा, और अगर स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा तभी आप दूसरों की सेवा कर पाओगे। तो ये चीज़ ज़िंदगी में जब बार बार ब्रेक लगती है, बार बार आपको लगता है कि ब्रेक आ रही है, स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, तो वो भगवान इसीलिए लेकर आते हैं। और अगर आप भगवान में विश्वास नहीं करते, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हो, मेडिटेशन में डीप कह लो मिस्टिसिज्म के अंदर आप रिसर्च करते हो, और अगर आप जानने की कोशिश करते हो कि ये सब क्या है, तभी आपका जो माइंड, बॉडी और सोल है वो एक अलाइंग होना शुरू हो जाता है, एक ट्रैक पर आ जाता है, और आपको अपनी गलतियों पे काम करने का भी भगवान समय देता है। आपके पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ये आपको इसलिए मिले हैं ताकि आप अपनी कमज़ोरियों पर, अपनी नेगेटिविटी पर काम करें और अपने आप को ग्रो करें। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है आपकी अपने पर्सन के साथ, जिसे कहना पूरी ज़िंदगी ही उनके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, घूमती हुई नज़र आ रही है कि सेंटर पॉइंट आपका पर्सन है और आपका पूरा जो संसार है इनके इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नज़र आ रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी, एडिक्शन कम करनी है, बार बार इनको स्टॉक नहीं करना, देखना नहीं है क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। आपको बस अपनी ज़िंदगी का जो स्टीयरिंग है, अपनी लाइफ की गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में पकड़ना है। इस जीवन में सबकी यात्रा अकेले है और सबने आगे अकेले ही जाना है, लेकिन जब आप अकेला अपने जीवन को ग्रो करने का एक वादा अपने आप से करोगे तभी ये इंसान आपको वापस मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर आप परमानेंट मुक्ति चाहते हो इन एंड आउट की सिचुएशन से, प्लीज़ अपनी लाइफ में अपने पैशन को फॉलो करें। अगर आप पढ़ लिखना चाहते हो, किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हो तो वो करें, और अगर आप ऑलरेडी पढ़ लिख चुके हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन के कारण आपका फोकस कहीं ना कहीं लूज़ आउट होता है, तो प्लीज़ कंसंट्रेशन के साथ अपनी उन चीज़ों को फोकस करें, क्योंकि आपका जो लाइफ का पर्पस है वो कुछ बड़ा करने का है, अकेला रिलेशनशिप नहीं। इसके अलावा आप हो सकता है फ्यूचर में जाकर खुद लोगों की गाइडेंस बन सकें, आप खुद लोगों को मेंटोर कर सकें, लोगों को एज ए टीचर, गुरु, लोगों को एडवाइस दे सकें रिलेशनशिप में। आप हो सकता है टैरो रीडिंग कर सके। आपके अंदर इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। बाकी यहाँ पे कुछ लोग बहुत ड्रीमी हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, प्रैक्टिकली नहीं सोचते, इसीलिए ये इंसान या ये कनेक्शन आपको मिला है कि आप
पास्ट लाइफ में जो रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज रहे हो, आपने पास्ट में रिलेशनशिप के अलावा अपने करियर पे, अपने पैसों पर, अपने समाज में नाम को लेकर चीज़ों को बिगाड़ा था, अब आपको इस लाइफ पर इतने सारे बार बार चैलेंजेस इसीलिए भगवान दिखा रहे हैं ताकि आप उन गलतियों से बार बार अपने आप को सुधारें। कुछ लोगों के लिए ये इंसान उनकी लाइफ में उनको बिल्कुल ही चेंज करने आए हैं, टोटली, जिसे कहते हैं 360 डिग्री का चेंज। चाहे वो आपकी लुक्स में हो, पर्सनैलिटी में हो, आपको किसी और व्यक्ति के रूप में सुधारने में हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ब्रेकअप से पहले किसी और तरह की पर्सनैलिटी होती है, जब उनका ब्रेकअप हो जाता है तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, कुछ जिम जॉइन कर लेते हैं, कुछ अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और जो लोग, कोई जैसे किसी का गोल है फैशन इंडस्ट्री में जाने का, किसी का इंटीरियर डिज़ाइनर बनने का, किसी का अपना खुद का बिज़नेस खोलने का, किसी का अमीर बनने का, तो हर एक इंसान के जीवन में कुछ सपने होते हैं। लेकिन रिलेशनशिप के अंदर बार बार नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, सेपरेशन आपके फोकस को कहीं और शिफ्ट कर देती है। तो रिलेशनशिप तो ज़रूर रखें, लेकिन अदर चीज़ों को आप नेग्लेक्ट ना करें। इसीलिए ये रिश्ता आपको मिला है, ताकि आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों को दोबारा ज़िंदगी में लाने के लिए हार्ड वर्क करें, डेडिकेशन के साथ अपने अदर लाइफ के गोल्स को भी फोकस में लेकर आएं। अपनी सोई हुई नींद से आपको फटाफट से जाग खुल जाए आपकी, और आप जाग जाएं उस चीज़ के लिए, आपके अंदर वो लाइट आ जाए, वो पैशन फिर से आ जाए कि मुझे अपनी ज़िंदगी खुद से सुधारनी है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने किसी और से शादी कर ली हो, उनके पेरेंट्स ने बोला हो कि ये हमारे स्टेटस से मैच नहीं करते, या फिर हो सकता है आपके पर्सन के अंदर ही ये बात हो कि वो किसी अमीर घर में जाकर शादी करना चाहते हैं, या कुछ भी। हर एक इंसान का अपना अपना नज़रिया है। मैं बहुत डीपली इन चीज़ों पर लाइट नहीं डालना चाहती, क्योंकि मैं किसी के भावनाओं को, सेंटिमेंट्स को किसी भी रूप में हर्ट नहीं करना चाहती। वो आपको बेहतर पता है कि किस वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, कहीं और शादी की। तो जब आपके अंदर वो चीज़ होगी जिसके लिए दुनिया आपके पीछे एक मधुमक्खी के झुंड की तरह घूमेंगे, जहाँ पे शहद होगा, मीठा होगा, बहुत सारी मक्खियाँ, बहुत सारी चींटियाँ उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो अपने आप को ऐसा मैग्नेट बना दो, चाहे वो लव का मैग्नेट हो, मनी का मैग्नेट हो, या पॉपुलैरिटी का मैग्नेट हो। अपने ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, काम कीजिए। ये रिश्ता आपको इसीलिए भगवान ने दिलाया है, लेकिन आप समझ नहीं रहे। कुछ केस में ये रिश्ता उनके लाइफ में इसलिए आया है ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट ना करो। आंखें बंद कर चंद मुलाकातों में अपनी दिल की और अपनी ज़िंदगी की किताब खोल कर रख देते हो। वो आपको नहीं करना। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है, प्यार के नाम पर बार बार चीट किया है, लेकिन आप बार बार लगी हुई ठोकरों से भी नहीं संभल पाए। और आज भी आप इसीलिए वीडियो देख रहे हो कि जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो वह व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे शादी को लेकर, या फिर उस इंसान की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप दोनों हो सकता हो मैरिड हो और आपका ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। तो ये रिलेशन आपको इसीलिए मिला है कि आपको किसी पे जल्द विश्वास नहीं करना, थोड़ा प्रैक्टिकल बने, लॉजिकल बने। हर चीज़ प्यार से नहीं चलती। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, नाम भी इम्पॉर्टेंट है, ज़िंदगी का फोकस भी इम्पॉर्टेंट है, और आपको ज़िंदगी को जीने के लिए एक्शन लेना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ही इस रिश्ते में बार बार एक्शन ले रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, बार बार अपने पर्सन के सामने गिड़गिड़ाते हो, उनको माफ़ करते हो, फिर वो इंसान आपकी लाइफ में आकर धोखा देकर चले जाते हैं, तो आपको अभी अपनी आंखें खोलनी है और समझना है कि मुझे भगवान बार बार ये जो साइन दिखाते हैं,
सिंबल्स दिखाते हैं। हर केस में साइन और सिंबल देखने का मतलब ये नहीं होता कि ये रीयूनियन के लिए आपको दिखाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं मुझे 1-1 दिख रहा है तो क्या रीयूनियन होगा। ये सब चीज़ें दिखाने के पीछे ये मकसद होता है कि आप लोग एक सही दिशा में जा रहे हो, यानी कि आप स्पिरिचुअल बन रहे हो। और जो आपके पर्पस हैं लाइफ में, किसी का कुछ पर्पस है कि आपको एनिमल लवर बनना है, किसी का कुछ पर्पस है कि आपको मटीरियलिस्टिक होने के साथ साथ डोनेशन करना है, चैरिटी करनी है, किसी का कुछ पर्पस है कि आपने अपने माता पिता की सेवा करनी है, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। किसी का लाइफ में ये पर्पस है कि आप लोगों की दर्द पे मरहम लगाने का काम कीजिए, यानी कि उनको गाइडेंस दें, उनके दुखों को समझें, उनके लिए सॉल्यूशन निकालें। किसी का काउंसलिंग का पर्पस है, किसी का कुछ पर्पस है, या किसी का ये पर्पस है कि आपको कुछ नहीं करना, केवल अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट को अलाइन करना है मेडिटेशन के द्वारा। जो आपने पास्ट में चीज़ें नहीं की, बहुत भागे हो पैसे के पीछे, तो अपनी सेल्फ लव पर अब ध्यान दें। रिश्तों के पीछे भागने की बजाय अपने आप पर टाइम निकालें। और जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में अडॉप्ट कर लोगे एज ए लाइफस्टाइल, ये नहीं कि आपने 1-2 दिन किया भूल गए, इन चीज़ों को आपने अपने रूटीन में फॉलो करना है ताकि आगे चलकर आपको इसका फ्रूट ज़रूर मिले। क्योंकि अगर आप सच्चे हो तो आपको भी एक रिलेशनशिप सच्चा ही मिलेगा, ये डिवाइन का प्रॉमिस है सभी के साथ। और अगर ये पार्टनर आपका डिज़र्विंग नहीं है, बहुत झूठ बोलता है, वो तो यूनिवर्स को पता है। सामने से व्यक्ति जो मर्जी आपको करके दिखाए वो बात अलग है, लेकिन अगर ये आपकी डेस्टिनी में नहीं होगा तो आपको इसी तरह के चैलेंजेस मिलते जाएंगे जब तक आप दोनों लेसन ना सीख लो। तो आई होप आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर दीजिए। मैं वीडियो को यहीं क्लोज़ करूँगी। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस भविष्य में भी देखना चाहते हो तो अपना कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी आप मैनिफेस्टेशन कमेंट में लिखकर थैंक यू यूनिवर्स बोल दीजिए ताकि वो पूरी हो जाए। तो सभी को बोलूँगी ज़िंदगी को बहुत संजीदगी के साथ लाइट वे में ज़रूर जिएं, सीरियसनेस भी दिखाएं और एक बैलेंस बनाकर चलें। ना ज़्यादा किसी के पीछे रोएं, ना अपने आप को किसी के लिए इन्फीरियर समझें। आप अपने आप में कंप्लीट हो, आप दुनिया में एक अच्छा जीवन साथी और ट्रू लव डिज़र्व करते हो। तो चलिए सभी अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, बहुत सारी आप सभी को ब्लेसिंग्स। अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ मुलाकात होगी। लव यू ऑल, बाय बाय।